The purpose of making this video 4 days prior to NEET is to make each one of you realize that the bubble into which you are right now, the thoughts that you are having right now कि नीट ही ज़िंदगी है, नीट ही है जो भी है, इस साल नहीं हुआ तो अगले साल ड्रॉप ले लूँगी या ले लूँगा, हैज़ टू बी बस्टेड. इट इज़ समथिंग जो मैं तुम्हें अपने लाइफ से एक्सपीरियंसेस दूंगी. आई वुड रिकॉल ऑल द 4 months that have passed and how these months have literally shaped me as a person. And I want each one of you to experience that level of safety, that level of security, that level of confidence within yourself, which could never be achieved if you find yourself stuck in this overwhelming cycle of repetitions for need. अगर तुम्हारा इसमें नहीं हुआ तो वही है कि तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम खुद इसी साइकिल में फंसे रहोगे कि रिपीट करते हैं, अगले साल फिर देंगे, क्या पता अगले साल हो जाए, अगले साल और मेहनत करेंगे, और तुम बस उसी एक बबल में फंसते रह जाओगे. दिस रूम विल बी योर एवरीथिंग, दीज बुक्स विल बी योर एवरीथिंग. वही एनसीईआरटी की किताबें, वही करिकुलम, वही टीचर्स को बार बार पढ़ते रहोगे एंड यू विल बी स्टक माइंडेड, यू विल बी स्टक. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मूव आउट ऑफ इट एंड आई विल गिव यू एक्सपीरियंसेस अपनी ज़िंदगी से, ये पिछले 4 महीने की ज़िंदगी से, जो तुमको थोड़ा बहुत एक क्लैरिटी देंगे, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स देंगे, एंड आई थिंक इट वुड हेल्प यू. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जनवरी. मेरे दिमाग में भी बहुत सारे ऐसे ख्याल आ रहे थे बिकॉज आई वॉज लाइक कम्प्लीटली शैटर्ड. मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मेरे को बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा था. आई वॉज लाइक कम्प्लीटली आउट ऑफ द साइट, आई वॉज कम्प्लीटली डिप्रेस्ड. आई वॉज नॉट मेकिंग यूट्यूब वीडियोज एज यू कैन सी, बट आई हैड माई एग्जाम फेब्रवरी में, तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग थोड़ा जनवरी मिड से. फर्स्ट ऑफ ऑल आई सॉ कि क्या आता है, कैसे आता है, एंड देन जो भी मैंने पहले पढ़ा था वो सब कुछ मैं रिकॉल करने लग गई. वंस आई स्टार्टेड सीइंग द PYQs. सो केमिस्ट्री भी मेरे को हमेशा, मेरी नीट में केमिस्ट्री सही रहती थी, सो केमिस्ट्री ऑल्सो इट फेल्ट फेमिलियर, इट बिकेम ईजी फॉर मी. एंड जैसे जैसे मेरे को चीज़ें समझ में आने लग गई, मेरा और पढ़ाई का मन करा. गेट का टाइम केम. गेट, वो माई एग्जाम वॉज ऑन द 7th of February. आई वेंट एंड गेव अप माई एग्जाम, जो कि अच्छा हुआ था. देर इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही वॉज फ्रॉम द सेम कॉलेज एज मी एंड ही वॉज माई वेरी गुड फ्रेंड. ओके, सो उसका एक एग्जाम क्वालिफाई हो गया, विच मेड मी इवन हैप्पियर बिकॉज दैट पर्सन आई हैव सीन हिम वर्किंग सो वेरी हार्ड. तो जब उसका एग्जाम निकला आई बिकेम हैप्पी फॉर हिम एंड देन आई रियलाइज दैट व्हाट एम आई डूइंग विद माई लाइफ, राइट? बिकॉज देर हैज़ टू बी दिस मोमेंट जहाँ पे तुम खुद से रियलाइज कर रहे हो कि तुम लाइफ में क्या कर रहे हो. मतलब एवरी पर्सन इज मूविंग फॉरवर्ड, बट वॉट आर यू डूइंग? आई एम चेंजिंग माई स्ट्रीम, आई एम नॉट गिविंग द एग्जाम विच आई वॉज गिविंग फ्रॉम द पास्ट 5 years. सो आई थॉट कि अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लाइफ तो अटकानी नहीं है ना यार भाई. कितना अटकाऊं लाइफ को यार, पिछले 5 साल से अटका ही रखी है. देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम एंड उसी के बीच में गेट का रिजल्ट आ गया विच केम आउट टू बी पॉजिटिव एंड आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी. इसके बाद जो मेरा कॉन्फिडेंस था विच वॉज एट द रॉक बॉटम, इट स्टार्टेड एलिवेटिंग एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग मोर फॉर द एग्जाम दैट आई हैव. 1-2 महीने बाद है वो एग्जाम. फिर मैं उसके लिए अच्छे से पढ़ने लग गई क्योंकि अब मेरा गेट भी हो गया था, तो मेरे को थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आया. देन आई गॉट इन कॉन्टैक्ट विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स. शी इज़ वर्किंग समवेयर अराउंड. एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू पहले की वीडियोज़ में भी कि खालीपन इज समथिंग विच क्रिएट्स मोर नेगेटिविटी इन साइड ऑफ मी देन ऑक्यूपेंस. सो मैंने उसको बोला वो जहाँ पे भी वर्क करिए, कैन आई कम अप एंड वर्क देयर? सो शी सेज दैट कि तू आजा, इंटरव्यू वगैरह होगा, मे बी अगर तेरा क्वालिफाई हो गया तो तेरे को रख दे. पहले तो मेरे को इंटरव्यू देने में भी फट रही थी बिकॉज जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं घर के अंदर ही रहती थी. मैं बिल्कुल भी माई इंटरेक्शन विद पीपल, माई इंटरेक्शन विद एवरीबडी वॉज नील. ठीक है, कॉलेज में भले ही आई यूज टू इंटरेक्ट विद टीचर्स, बट वो भी लिमिटेड इंटरेक्शन होता था बिकॉज मैं वहाँ से भी गायब ही रहती थी क्योंकि मेरे को नीट के लिए पढ़ाई करनी होती थी. तो वहाँ पे भी कोई इतना खास मेरा इंटरेक्शन रहा नहीं है टीचर्स से. जितना भी रहा है डांटी पड़ती थी क्योंकि एब्सेंट रहती थी. जब मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने गई, ओ माय गॉड, पूरे रास्ते भर आई वॉज कम्प्लीटली पैनिक्ड. ठीक है, मेरे को लगा कैसा होगा, क्या होगा. एंड दैट पर्सन आस्क्ड मी फॉर माई CV. मैं CV भी नहीं ले गई थी. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि चलो कोई नहीं, बट जस्ट रिमेंबर दिस दैट वेन एवर यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू यू हैव टू कैरी योर CV अराउंड. दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल. सो देन ही सेड कि थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करो. अब यहाँ से थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस आने लग गया. मैं अपने आप को इनवर्डली ऐसे बोल रही थी कि सिद्धि नहीं, यू टॉक टू पीपल ऑन द इंटरनेट, यू टॉक टू पीपल हु यू डू नॉट इवन नो, हु जस्ट सी यू थ्रू द स्क्रीन. सो यू हैव टू स्पीक राइट नाउ बिकॉज इट इज़ द ओनली चांस विच यू हैव राइट नाउ टू प्रूव दैट येस यू आर कॉन्फिडेंट. तो फिर जब मैंने स्टार्ट करा बोलना, देन आई टोल्ड हिम दैट आई एम फ्रॉम ईयर. देन ही सेड कि अच्छा ग्रेजुएशन इस ईयर में हो गया था, इस ईयर में वो हो गया था, तो तुम बीच में क्या कर रही थी? सो आई वाज लाइक आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नीट. सो ही सेड कि भाई अभी भी तुमको ऐसा लगता है कि नीट में अगर तुम्हारा लास्ट ईयर भी हो गया होता तो then you could have invested 5 years more into it after giving previously 5 years again into the preparation. Then वो चीज़ मेरे को थोड़ा सा स्ट्राइक करी because yes he was right. जब कोई दूसरा पर्सन तुमको सेम चीज़ रिपीट करता है देन थोड़ा सा वैलिड टाइप का लग जाता है ना. तो जब उन्होंने ये बोला तो फिर तब मेरे को हुआ कि हाँ बात तो ये सही कह रहे हैं.
एंड देन इट्स अ फिजिक्स बेस्ड स्टार्टअप, ठीक है, मतलब इट इज़ अबाउट एस्ट्रोफिजिक्स एंड ऑल. सो जब उन्होंने मेरे से वो वाले सवाल पूछे तो कुछ कुछ तो मुझे आते थे बिकॉज ग्रेविटेशन पढ़ा था ना. तो इसलिए कुछ कुछ सवाल का जवाब तो मुझे आता था एंड कुछ कुछ नहीं भी आता था. बट व्हेन माई इंटरव्यू एंडेड, दैट पर्सन टोल्ड मी दैट द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस विच आई सी इन साइड ऑफ यू, authority that I see inside of you, is something which we crave in people here. I see you as an asset to this company. And then I realized कि भाई है मैं और एसेट. एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग देयर, बट वो बहुत ही शेड्यूल के हिसाब से नहीं हो रहा था एंड आई वाज नॉट गेटिंग द टाइम टू प्रिपेयर फॉर माई एग्जाम. सो आई क्विट, क्योंकि मैं सुबह चले जा रही थी 8:30 बजे एंड आई यूज टू कम एट 7:30. तो इतना टाइम तो मेरा वहीं बर्बाद हो जा रहा था एंड फिर मैं टायर्ड भी हो जा रही थी. एंड अगर तुम स्टक रहोगे, इफ़ यू आर स्टक इन टू दिस साइकिल, यू विल बी फॉर एवर स्टक हियर. ठीक है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नीचे होगा, तुम्हें खुद में भरोसा नहीं रहेगा, तुम जो भी कर रहे हो तुम्हें उसमें भी भरोसा नहीं रहेगा. योर लाइफ विल बी स्टक. आई नो दैट तुम में से कई ऐसे भी होंगे जो ग्रेजुएशन भी कर रहे होंगे. टू दोज पीपल ऑल्सो, प्लीज़ आगे के प्रोस्पेक्ट को भी तलाशो, सिर्फ इस एग्जाम में मत फंसे रहो. यू विल बी क्रिएटिंग और एंड ऑल्सो यूल बी लूजिंग बहुत सारे अच्छे साल. द ईयर्स विच यू कुड इन्वेस्ट इन गेनिंग सम स्किल्स, द ईयर्स विच यू कुड हैव इन्वेस्टेड ऑन बीइंग कॉन्फिडेंट, वो साल जो कि तुम खुद में चीज़ें एक्सप्लोर करने में लगा सकते थे, यू वुड एंड अप लूजिंग दोज ईयर्स. जहाँ पे कॉन्फिडेंस भी नीचे जाता है, जहाँ पे कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा होता है, जहाँ पे लोग इतने ज़्यादा होते हैं कि एवरीथिंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू यू. इसमें फेलियर रेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सक्सेस रेट, विच इज़ द केस विद एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम फॉर दैट मैटर. बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कम से कम ज़्यादा होते रहते हैं. दिस इज एन एग्जाम विच हैपेंस वंस अ ईयर एंड इट devalues every bit of मेहनत that you've done. I had also posted a short speaking about competitive exams की reality, जहाँ पे अगर तुम्हारा क्वालिफाई हुआ then only your मेहनत is being acknowledged. अगर क्वालिफाई नहीं हुआ, अगर तुम्हारा नहीं हुआ, तुम्हें गवर्नमेंट MBBS कॉलेज नहीं मिला, then every bit of relative around, every bit of people around you, even maybe even your parents, they would also start to question कि भाई तुमने करा क्या पूरे साल, तुमने 2-3 साल से तुम क्या कर रहे थे. एंड तुम इसी तरीके से फंसते रहोगे एंड तुम्हें फिर खुद पे भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा. आई एम रिकॉलिंग ऑल these things for you because I want you people to realize that every one of you carries an innate potential, every one of you carries immaculate things inside of you. You just have to believe in yourself and I will be more than happy if you get through it. But if you don't, then please don't be stuck in this cycle. Please, it is a blunder and please don't commit that blunder because I want the best for you people. All the best. I will see you tomorrow and all the best to all of you. Thank you for listening. Bye bye. Take care.